प्रिय छात्रों, एक्सरसाइज 3.2 के शेष भाग को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चौथे प्रश्न में हमें एक रेखा युग्म दिया हुआ है। हमें यह ज्ञात करना है कि यह रेखा युग्म संगत है अथवा संगत नहीं है। यदि यह संगत रेखा युग्म है तो इसे ग्राफीय निरूपण विधि से हल करना है। तो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 प्राप्त होता है। इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 10 को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10 प्राप्त होता है। तो इसलिए a1 अपॉन a2 बराबर 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर -5 बटे -10। माइनस से माइनस का निशान कैंसिल हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात यह भी 1/2 प्राप्त होता है। अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। इसलिए रेखाएं समपाती हैं और रेखाएं समपाती हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः यह संगत रेखा युग्म है। पुनः समीकरण 1 से हम देखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, x को राइट हैंड साइड की तरफ पक्षांतरित करेंगे तो y बराबर 5 माइनस x प्राप्त होगा। तो यदि हम x बराबर 0 ले लें तो y बराबर 5 माइनस 0 5, x बराबर 4 ले लें तो y बराबर 5 माइनस 4 1, अर्थात हमें बिंदु 0, 5 और 4 और 1 प्राप्त होते हैं। अब समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x को पक्षांतरित करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। x बराबर हम 1 ले लेते हैं तो y बराबर 4 प्राप्त होता है और x बराबर 3 लेने पर y बराबर 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें दो बिंदु 1, 4, 3 तथा 2 प्राप्त होते हैं। अब हम इनकी सहायता से एक ग्राफ बनाएंगे। इसमें हम पैमाना x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लेकर के बनाते हैं और हम दो रेखाएं खींचते हैं। इन दोनों रेखाओं को मैंने अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया है। जैसे पहली रेखा को 0, 5 और 4, 1 को ब्लैक कलर से और दूसरी रेखा 1, 4 और 3, 2 को लाल रंग से प्रदर्शित किया है। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आती हैं, अर्थात समपाती हैं। तो चौथे प्रश्न के दूसरे खंड में हमें पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8। तो 8 को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। 16 प्लस का है तो पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस 3y बराबर 16 बराबर 0 प्राप्त होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16 प्राप्त होता है। अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3 अर्थात 1/3, c1 अपॉन c2 बराबर -1/16 -16, माइनस से माइनस का निशान कैंसिल हो जाएगा अर्थात 1/16, अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसलिए रेखाएं समांतर हैं, इनका कोई हल नहीं होगा, अतः यह असंगत रेखा युग्म है। प्रश्न संख्या 4 के तीसरे खंड में पहली समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 से तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्राप्त होता है। अर्थात a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4 प्राप्त होता है। अनुपात ले लेते हैं a1 अपॉन a2 बराबर 2/4,
अर्थात 1/2, B1/B2 1/-2, C1/C2 -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से अंश तथा हर में भाग कर देंगे तो यह 3/2 प्राप्त होगा। अर्थात A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा, अतः यह संगत रेखा युग्म है। अब हम फिर से समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारी 2x + y - 6 बराबर 0। तो y बराबर y के अतिरिक्त सबको पक्षांतरित करेंगे, 6 ऋणात्मक है तो राइट हैंड साइड में जाके धनात्मक हो जाएगा, 2x धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो y बराबर 6 - 2x, x बराबर 0 पर y हो जाएगा 6 - 0 अर्थात 6, x बराबर 4 पर y हो जाएगा हमारा 6 - 2 × 4 6 - 8 अर्थात -2। समीकरण 2 दूसरी समीकरण है हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसमें से हम केवल 2y को पक्षांतरित करेंगे तो 4x - 4 बराबर 2y, 2 से भाग कर देंगे तो 2x - 2 बराबर y अर्थात y बराबर 2x - 2 प्राप्त होता है। x बराबर 0 ले लेते हैं तो y बराबर 2 × 0 - 2 अर्थात 0 - 2 -2 प्राप्त होता है। x बराबर 4 ले लेते हैं तो y बराबर 4 × 2 - 2 8 - 2 अर्थात 6 प्राप्त होता है। अब इनकी सहायता से हम एक ग्राफ बनाएंगे। इसमें मैंने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लिया गया है। हम देखते हैं कि यह 2 रेखाएं एक बिंदु P पर काटती हैं, जिसके निर्देशांक 2 और 2 होते हैं, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होता है x बराबर 2 और y बराबर 2। चौथे खंड में पहली समीकरण है 2x - 2y - 2 बराबर 0। इसकी a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0 अर्थात a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5 प्राप्त होता है। अब हम इनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a1/a2 बराबर 2/4 अर्थात 1/2, b1/b2 बराबर -2/-4 अर्थात यह भी 1/2, c1/c2 बराबर -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 अर्थात समांतर रेखा युग्म है, यह असंगत रेखा युग्म है, इसका कोई हल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 5 में हमें एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 तथा दूसरी शर्त में यह बताया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं आयताकार बाग की लंबाई x तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y है। तो परिमाप होगा हमारा 2x + 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x + y। अर्ध परिमाप इसका आधा कर देंगे तो वह हो जाएगा अर्ध परिमाप बराबर 1/2 परिमाप। तो अर्ध परिमाप प्रश्न के अनुसार हमें 36 दिया है तो 1/2 × 2 x + y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 36 बराबर x + y या x + y बराबर 36 समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरी शर्त में हमें दिया हुआ है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई बराबर 4 + चौड़ाई, क्योंकि बराबर का निशान तभी संतुष्ट होगा जब हम कम वाली चीज को अधिक चीज के बराबर कर लेते हैं। x बराबर 4 + y तो x - y बराबर 4। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो x + y बराबर 36, x - y बराबर 4, y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 40/2 तो x बराबर 20 प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + y बराबर 36, तो 20 + y बराबर 36, तो y बराबर 36 - 20 अर्थात y बराबर 16। इसलिए बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर आती है।
प्रश्न संख्या 6 में हमें एक समीकरण दी हुई है 2x + 3y - 8 बराबर 0। हमें कुछ समीकरणों के उदाहरण देने हैं जो हर खंड के अनुसार देने हैं। तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8 प्राप्त होता है। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अर्थात ये बराबर ना हो, तो इसके लिए हम दूसरे समीकरण को ले सकते हैं कि x + 2y बराबर 3 ले लेते हैं। तो x का गुणांक यहाँ 1 है और y का गुणांक 2 है, तो a1/a2 हमारा हो जाएगा 2/1 और b1/b2 हो जाएगा 3/2। तब यह बराबर नहीं आएंगे। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यह आंसर ही लिखें, आप दूसरे आंसर भी अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, मगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। दूसरे समीकरण में समांतर रेखा युग्म के लिए लिखनी है। तो समांतर रेखा युग्म में a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हम पहली समीकरण में ही केवल हम c2 का मान बदल देते हैं तो यह प्राप्त हो जाता है। तो 2x + 3y और -8 के स्थान पर हमने क्या रख दिया, -5 रख दिया, तो c1/c2 इनके बराबर नहीं आएगा। तो दूसरा समांतर रेखा युग्म के लिए यह समीकरण हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी दूसरे समीकरण हो सकती हैं। तीसरा है संपाती रेखा युग्म। तो संपाती रेखा युग्म में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो दूसरे समीकरण को हम इसके पहले समीकरण के गुणांक के रूप में ही ले सकते हैं, अर्थात समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करते हैं तो 4x + 6y - 16 बराबर 0। तो यह संपाती रेखा युग्म का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 में हमें 2 रेखाखंड दिए हुए हैं और तीसरा रेखाखंड हम x अक्ष को लेकर के एक त्रिभुज प्राप्त होगा, तो हमें उस त्रिभुज के शीर्ष बताने हैं। तो पहली समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। तो y को पक्षांतरित कर देंगे तो x + 1 बराबर 0 + y अर्थात y बराबर x + 1। बिंदु निकालने के लिए हमने x बराबर 1 ले लिया तो y बराबर 1 + 1 2 और x बराबर 4 ले लें तो y बराबर 4 + 1 5। तो 2 बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, 1 और 2, 4 और 5। दूसरी रेखा है हमारी 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो 2y बराबर, दोनों को पक्षांतरित कर देंगे, 12 ऋणात्मक है तो राइट हैंड साइड में जाके धनात्मक, 3x धनात्मक है तो राइट हैंड साइड में जाके ऋणात्मक हो जाएगा। अब 2 y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो y बराबर 1/2 12 - 3x। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1/2 12 - 0 अर्थात 12 का आधा 6 और x बराबर 4 ले लें तो y बराबर 1/2 और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 12 - 12 अर्थात 0, तो y बराबर 0। इनकी सहायता से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। पैमाना हम x अक्ष तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार 2 रेखाएं प्राप्त होती हैं और तीसरी रेखा x अक्ष है। तो इसमें हम यह बनने वाला त्रिभुज है, इसको येलो कलर से डार्क कर दिया है मैंने। तो आप हम ध्यान से देखें तो p q r 3 बिंदु हैं, तो इनके निर्देशांक 2 3, q का -1 और 0 और r का 4 और 0 प्राप्त होता है। तो त्रिभुज के शीर्ष p बराबर 2 3, q बराबर -1 0, r बराबर 4 0 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाती है।